हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अब आप यूट्यूब के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज पर भी पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन को, जो आज मेरा सेकंड लेक्चर होगा। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है आईटी 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है। डोमेन यहां से हो गया आपके पास, डोमेन हो गया 1 to इन्फिनिटी हो गया आपके पास। एंड देखिए को डोमेन आपके पास कितना हुआ आपके पास, कोडोमेन 2 से इन्फिनिटी हो गया आपके पास। और देखिए फंक्शन आपको दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है आपको। एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x। देखिए क्वेश्चन करा है कि एज्यूम बाइजेक्टिव, दैट इज फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 ऑन 2 है। और 1 ऑन 2 है, दैट इज आपका इसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अब आपको यहां पे 1 ऑन 2 चेक करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट यहां से क्या करते हैं हम लोग, एफ इनवर्स एक्स को निकाल देते हैं। देखिए यहां पे तो ये मेरे पास हो गया x² प्लस 1/x हो गया। इसी को हम लोग कितना ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, y हो गया आपके पास। और ये कितना हो गया आपके पास, x हो गया। और जैसे ही इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे आपके पास, ये xy हो गया, ये x² प्लस 1 हो गया आपके पास, x² हो गया, ये y इंटू एक्स हो गया, प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो यहां से जैसे ही x का वैल्यू निकालिएगा -b, तो यहां पे क्वाड्रेटिक सोल्व कीजिएगा। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -y एंड c का वैल्यू 1। तो जैसे यहां x निकालिएगा तो -b प्लस b² हो गया आपके पास, b² माइनस में 4ac, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac कितना होगा आपके पास, ये 4 होगा आपके पास। और डिवाइडेड बाय कितना होगा आपके पास, 2a, 2 इंटू कितना हो गया, 1 हो गया आपके पास। अब यहां से देखिए x का 2 वैल्यू आपके पास, x का 2 वैल्यू, x का 2 वैल्यू, एक y प्लस अंडर रूट कितना हो गया आपके पास, y² माइनस 4 बाई कितना हो गया आपके पास, 2। एंड सेकेंड वैल्यू कितना हो गया, y² माइनस 4/2। अब देखिए ये जो वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x दैट इज डोमेन आपके पास 1 to इन्फिनिटी है। तो आपके पास x का वैल्यू कितना हो गया, y प्लस अंडर रूट y² माइनस 4 बाई कितना हो गया, 2। जैसे हम जानते हैं यही किसके इक्वल हो गया, एफ इनवर्स y के इक्वल हो गया। हमको चाहिए क्या, एफ इनवर्स x चाहिए। तो x प्लस अंडर रूट कितना बन गया आपके पास, x² माइनस 4 बाई कितना बन गया, 2 बन गया। तो यहां से इनवर्स ऑफ फंक्शन को हम लोग क्या किए, निकाल लिए हैं। ये क्वेश्चन था आईटी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपके पास है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन एज्यूम ऑन 2। फंक्शन आपके पास क्या है, ऑन 2। तो आपके देखिए दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग बेस ए x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1 आपके पास दिया हुआ है। और यहां पे बेस ग्रेटर देन 1 आपको दिया हुआ है। क्लियर है। आपको देखिए एज्यूम ऑन 2, और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए ऑन 2 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए। तो ऑन 2 आपको दिया हुआ है, यहां से हम लोग 1 को चेक करते हैं। और 1 को चेक करने के लिए देखिए सबसे पहला काम, इसको डेरिवेटिव निकाल देते हैं। dy/dx मेरे पास कितना होगा, देखिए ये तो log x हो गया, 1 बाई कितना होगा, x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1 हो गया। ये 1 प्लस 1 बाई कितना हो गया आपके पास, 2 रूट x² प्लस 1 इंटू 2x। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया आपके पास। ध्यान दीजिएगा 1 बाई एक्स प्लस कितना बन गया आपके पास, x² प्लस 1 हो गया आपके पास। एलसीएम लीजिएगा, ये x² प्लस 1 प्लस x हो गया, अंडर रूट कितना हो गया आपके पास, x² प्लस 1 हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया। यानी कि देखिए dy/dx का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाई अंडर रूट x² प्लस 1। ये क्या हो गया आपके पास, ग्रेटर देन 0। दैट इज ये क्या हो गया आपके पास, y क्या हो गया, मोनोटोनिक फंक्शन हो गया। जैसे ही मोनोटोनिक फंक्शन हो गया, इसलिए क्या हो गया, यहां लिख सकते हैं फंक्शन इज मोनोटोनिक, फंक्शन इज मोनोटोनिक, फंक्शन इज मोनोटोनिक। दैट इज क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया आपके पास। क्या हो गया आपके पास, 1। और आपको क्या दिया हुआ, ऑन 2 पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या करेगा आपके पास,
एफ इनवर्स एक्स क्या करेगा आपके पास, एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट किया तो अब यहां से देखिए एफ इनवर्स निकाल देना है। तो अब यहां से देखिए एक काम क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को देखिए, ये तो आपको एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया, इसी यही वाई हो गया। ये आपके पास लॉग बेस से एक्स प्लस अंडर रूट क्या बन गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। यहां से जैसे ए टू दी पर वाई करेंगे हम लोग क्या निकल जाएगा, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और फिर से देखिए एफ माइनस एक्स करेंगे हम लोग, एफ माइनस एक्स कीजिएगा, यहां लॉग ए बेस, यहां एक्स प्लस अंडर रूट क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। तो यहां क्या चेंजिंग होगा, माइनस वाई चेंजिंग होगा। और यहां से जैसे ही लॉग हटाइएगा तो ए का पर माइनस वाई का वैल्यू क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। इक्वेशन 2 हो गया आपके पास। अब देखिए इक्वेशन 1 माइनस में इक्वेशन 2 को कर देते हैं तो ए टू दी पर वाई हो गया, ए टू दी पर माइनस वाई हो गया। यहां देखिए जैसे ही माइनस करेंगे, यहां पे ध्यान से इक्वेशन को देखिए आप, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया। तो x प्लस एक्स कितना बन गया आपके पास, 2x हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, ए टू दी पर वाई, ए टू दी पर माइनस वाई बाई कितना आ गया, 2 आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, एफ इनवर्स वाई का वैल्यू। बट हमको किसका वैल्यू चाहिए, एफ इनवर्स एक्स का, यानी कि एफ इनवर्स वाई का वैल्यू आपके पास ए टू दी पर वाई, ए टू दी पर माइनस वाई बाई 2 आ गया आपके पास। यानी कि एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू आपके पास ए टू दी पर एक्स आ गया, ए टू दी पर माइनस एक्स आ गया, बाई में कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से क्या किया हम लोग, एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू को क्या किया हम लोग, निकाल लिए हैं। तो ध्यान पर रखिएगा, यहां पे ऑन टू आपको गिवन है और यहां से 1 को क्या किया हम लोग, 1 को शो कर दिए हैं। यानी कि फंक्शन क्या हो गया आपके पास, बाइजेक्टिव हो गया। जब बाइजेक्टिव होगा तो इनवर्स क्या करेगा, एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, g इज द इनवर्स ऑफ f, दैट इज आपके पास जैसे ही f इनवर्स x है, f इनवर्स x निकालिएगा तो ये कितना हो गया आपके पास, gx हो गया, है ना, क्योंकि इसका इनवर्स कितना आपके पास है, g है। यहां ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, f ऑफ gx बन गया आपके पास। अब देखिए वहां पे f डैश x का वैल्यू दिया हुआ है और इसको जैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, यहां कितना हो गया, f डैश ये gx और फिर कितना हो गया, ये g डैश x हो गया। और यहां से बताइए g डैश x का वैल्यू 1 बाई क्या निकल गया, f डैश कितना निकल गया आपके पास, gx निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा आपके पास यहां से बताइए 1 बाई एफ डैश एक्स, तो यहां पे 1 बाई कितना हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस ये gx का होल की हो गया, तो gx का होल की हो गया। और यहां पे देखिए g डैश एक्स का वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस कितना हो गया, 1 प्लस gx का कितना हो गया, होल की हो गया। तो इस तरह से मेरे पास g डैश एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस gx का होल की आ गया। ये आपका ये पिछले बार क्वेश्चन पूछे हुआ, यानी कि 2019 में क्वेश्चन पूछे हुआ, ये जे में 2019 का क्वेश्चन ये पूछे हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है मेरे पास। अब देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां डोमेन आपको दिया हुआ है और कोडोमेन 3/4 से इन्फिनिटिव है और फंक्शन आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। तो करा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा, एक्जिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको बाइजेक्टिव चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम 1 को चेक करते हैं। तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, fx1 और fx2 को इक्वल कीजिए। देखिए तो x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 1 का वैल्यू x2 स्क्वायर माइनस x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया आपके पास। यहां देखिए x1 यहां x2 है, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। और यहां से देखिए जैसे ही माइनस को कॉमन निकालिएगा, x1 माइनस x2 का वैल्यू 0, तो x1 माइनस x2 कीजिएगा। यहां देखिए यहां पे x1 प्लस x2 माइनस 1 का वैल्यू 0। फिर से देखिए ये पार्ट तो आपका पॉसिबल है नहीं, क्यों नहीं है, यहां पे देखिए डोमेन 1/2 से इन्फिनिटिव है। तब मान लेते हैं कि
यहां पे कोई दो वैल्यू लीजिएगा और उसमें से 1 को माइनस कीजिएगा तो कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए आपके पास x1 ये तो 0 होगा, तो x1 और x2 क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गया, तो फंक्शन 1 1 है। अब जब 1 1 है तो आपको ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा, तो ऑन टू के लिए इसका आप क्या कीजिए, इसका क्या कीजिए, आप रेंज को निकाल लीजिए। रेंज को निकालने के लिए y का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया आपके पास, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई का वैल्यू 0 हो गया। यहां पे x का वैल्यू कितना होगा आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, यानी कि 1 प्लस माइनस ये आपके पास देखिए कितना हो गया, ये आपके पास 4y और 1 में से 4 जाएगा 3 हो गया आपके पास, बाय में कितना हो गया 2 हो गया। ये आपके पास देखिए 1/2 प्लस माइनस, यहां से 4 को कॉमन निकालिएगा तो वार 2, तो अंडर रूट कितना होगा y माइनस 3/4 हो गया। यहां भी दो वैल्यू, बट x नेगेटिव है नहीं आपके पास, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 1/2 प्लस अंडर रूट y माइनस 3/4, ये आपके पास x का वैल्यू आ गया। अब देखिए x को डिफाइंड होने के लिए हमको चाहिए रेंज, रेंज में y का वैल्यू, तो देखिए रेंज में y का वैल्यू चाहिए, तो आपके पास देखिए 4x को डिफाइंड करने के लिए, देखिए 4x टू बी डिफाइंड के लिए y माइनस 3/4 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होना चाहिए। यहां से देखिए रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होना चाहिए, 3/4 से इन्फिनिटी होना चाहिए, 3/4 से इन्फिनिटी होना चाहिए, जो कि किसके इक्वल हो गया मेरे पास, कोडोमेन के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज बाइजेक्टिव हो गया। क्या हो गया आपके पास, बाइजेक्टिव हो गया, क्योंकि यहां से 1 1 यहां से 1 2 हो गया, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास एफ इनवर्स एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए एक्स का वैल्यू आपके पास हाफ ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 3/4 हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ इनवर्स वाई के इक्वल हो गया। बट हमको चाहिए एफ इनवर्स एक्स, तो हाफ ऑफ क्या लिखिएगा, एक्स माइनस 3y क्या लिखेगा, 4 लिखेगा। ये क्या निकल गया आपके पास, एफ इनवर्स एक्स निकल गया। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, आई बात समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग यहां भी देखिए आपको सबसे पहले बाइजेक्टिव दिखाना है आपको, क्योंकि यहां देखिए आपको यहां दिया हुआ इज एफ एक्स इनवर्टेबल, तो सबसे पहले 1 1 को चेक कीजिए। सबसे पहले 1 1 को चेक करते हैं। देखिए एफ एक्स का वैल्यू आपके पास ई टू दी पर एक्स प्लस ई टू दी पर माइनस एक्स, तो यहां माइनस है तो माइनस है, तो ई टू दी पर माइनस एक्स आप क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पर माइनस एक्स बाई कितना हो गया 2 हो गया। अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, तो देखिए तो ई टू दी पर एक्स प्लस ई टू दी पर माइनस एक्स बाई क्या बन गया 2 बन गया, यानी कि ई टू दी पर 2x प्लस 1 बाई कितना निकल गया 2 इंटू ई टू दी पर x। ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास, ये तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया। अब देखिए अब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन मोनोटोनिक हो गया आपके पास, क्या हो गया फंक्शन इज क्या हो गया, मोनोटोनिक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज 1 1 हो गया, दैट इज फंक्शन इज क्या हो गया आपके पास, फंक्शन इज 1 1 हो गया आपके पास। अब 1 1 हो गया तो ऑन टू भी दिखाना है, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, रेंज को निकालेंगे। रेंज y को क्या लिखेंगे आपके पास बताइए, e टू दी पर x, फंक्शन मेरे पास है e टू दी पर x माइनस e टू दी पर माइनस एक्स को 1 बाई e टू दी पर x बाई 2, तो 2 को इधर भेज दीजिए हम लोग। अब इसको जैसे इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2i e का पर 2x माइनस 1 बाई e टू दी पर x हो गया आपके पास। तो यहां पर देखिए ये हो गया e टू दी पर x, यानी कि 2 इंटू ई टू दी पर x इंटू वाई हो गया, और ई टू दी पर 2x माइनस 1 हो गया। ये आपके पास ई टू दी पर 2x 2 इंटू ई टू दी पर x इंटू वाई माइनस 1 का वैल्यू 0 हो गया। यहां से ई टू दी पर x का वैल्यू निकालिएगा, क्योंकि ये ई टू दी पर x में क्वालिटी का आ गया आपके पास, कितना होगा माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4y स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस कितना हो गया आपके पास 4 हो गया आपके पास, बाय में कितना 2। तो ध्यान दीजिएगा, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा आपके पास, x का वैल्यू लॉग बेस ई, यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा, y प्लस माइनस कितना होगा आपके पास,
ये आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया आपके पास। फिर से देखिए वाई यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन यहाँ नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। जब भी होगा इस वैल्यू से ये वैल्यू तो बड़ा होगा, माइनस कीजिएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। लॉग नेगेटिव डिफाइंड होता नहीं है आपके पास, तो लॉग बेस ही कितना हो गया y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब देखिए रेंज चाहिए, तो लॉग को डिफाइन करने के लिए y प्लस अंडर रूट कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1। जब भी पॉजिटिव होगा यहां पे y का कोई भी वैल्यू रखिएगा तो हर हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो रेंज क्या निकल गया आपके पास, यहां पे ध्यान दीजिएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या निकल गया आपके पास, r निकल गया। ये किसके इक्वल हो गया, कोडोमेन के इक्वल हो गया। तो फंक्शन क्या बन गया आपके पास, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू दैट इज कितना हो गया, फंक्शन क्या हो गया आपके पास, फंक्शन इज बाइजेक्टिव निकल गया। क्या निकल गया, बाइजेक्टिव। जब बाइजेक्टिव निकल गया इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, एफ इनवर्स एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो एफ इनवर्स एक्स को एग्जिस्ट करने के लिए ध्यान से देखिएगा, ये y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये आपके पास एफ इनवर्स किसका वैल्यू बन गया आपके पास, y का वैल्यू हो गया। हमको चाहिए किसका, एफ इनवर्स किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो लॉग बेसी x प्लस अंडर रूट कितना हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया आपके पास। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। जहां आपको देना रहेगा क्वेश्चन को पहले सबसे पहले चेक कीजिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वहां आप चेक कीजिएगा और चेक करने के बाद इनवर्स को निकालिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर आप सेंड कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। क्वेश्चन है कोई फंक्शन आपके पास है डिफाइंड है 1 टू इंफिनिटिव से 1 टू इंफिनिटिव। क्लियर हो गया आपके पास, डिफाइंड बाय इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2 के पावर x इंटू एक्स माइनस 1, then find f इनवर्स x। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, होमवर्क हो गया, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और आंसर को, सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। आई बात समझ में।